अगर सुबह उठते ही आपका पेट भरा हुआ होता है, भरा भरा सा लगता है, थोड़ा सा खाएं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया है, और आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती हुई लगती है, जैसे पेट का फूलना या पेट आगे निकला हुआ नज़र आने लग जाता है। और अगर ये मसला रोज़ हो रहा है आपके साथ, तो सिर्फ खाने की गलती नहीं है या आपका सिर्फ खाने का फ़र्क नहीं है, बल्कि आपका मैदा जो है वो आपको वार्न कर रहा है। आपका मैदा एक साइलेंटली अलार्म कर रहा है आपको, जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना ये किसी बड़ी बीमारी का पेशखैमा हो सकता है, एक बड़ी बीमारी की वजह बन सकता है, उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में गैस बनती क्यों है, गैस होती क्यों है, या इसकी क्या अलामात हो सकती हैं, और ऐसी सादा डाइटरी चेंजेस और अपनी लाइफस्टाइल के चेंजेस के ज़रिए आप इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुसन्नफ बलोच है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले गैस और ब्लोटिंग होता क्या है? मैदे या आंतों में इजाफी गैस का जमा हो जाना सिंपली गैस कहलाता है। पेट का भारीपन, पेट का भारी होना, तनाव वाला महसूस होना, मतलब डिस्टेंडेड महसूस होना, ये ब्लोटिंग कहलाता है। ये अमूमन हाजमे की खराबी या खुराक की जो इंतखाब है या ऐसी डाइट जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप वो ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। अब गैस बनती क्यों है? गैस स्टमक में क्यों बनती है? मैदे के अंदर गैस क्यों जमा हो जाती है? खाने के साथ इजाफी अगर एयर चली गई है तो वो भी गैस बन जाती है। और अगर चर्बी वाला या ज़्यादा तला हुआ या फ्राइड आइटम्स आपने इस्तेमाल कर ली हैं, आपने ज़्यादा स्टार्च वाली चीज़ें ले ली हैं और ज़्यादा ऑयली चीज़ें ले ली हैं जो ज़्यादा देर तक स्टमक में पड़ी रहती हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होती, तो क्या होता है? प्यूट्रीफेक्शन शुरू हो जाती है, उसका गलना सड़ना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? गैस ज़्यादा बनता है। जो प्यूट्रीफेक्शन का अमल होता है, गलने सड़ने का अमल होता है, तो उसमें खाना हजम नहीं हो रहा, बल्कि क्या होता है कि गैस ज़्यादा बन रही है। और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली है जिसमें बाज़ औक़ात लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार होते हैं, जिसमें दूध या दूध की बनी अशिया या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने से भी उनके पेट के अंदर या मैदे के अंदर गैस जमा होना शुरू हो जाती है, ये भी एक इसकी वजह है। इसके अलावा चना, चने की दाल और दाल माश, उसके अलावा लोबिया, और बाज़ लोगों के अंदर ये क्या होता है, गोभी या आलू और चावल का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और अगर आप अपने खाने के साथ फिज़ी ड्रिंक्स या आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं या मतलब कोला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसकी एक वजह हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा चटपटे खाने इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हो सकता है। और अगर आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी के शिकार हैं तो वो भी एक वजह हो सकती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी या आपका अगर गट ब्रेन एक्सिस, इसमें मैं फिर किसी वीडियो में बात करूंगा कि गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है और वो किस तरह से आपके हाजमे के मसाइल को दिमाग के साथ कनेक्ट कर देता है। और अगर आपकी डाइट जो है वो ज़्यादा प्यूरिफाइड आप ले रहे हैं, ज़्यादा फाइबर के बगैर डाइट है आपकी, बहुत प्रोसेस डाइट है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो वो भी एक इसकी वजह हो सकती है। अब इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? अलामात इसकी पेट का फूल जाना, पेट फूला सा महसूस होता है, डिस्टेंडेड महसूस होता है, आगे को बढ़ा हुआ महसूस होता है, सीने में जलन होती है, बदहज़मी होगी और खट्टी डिकारें आएंगी, बर्पिंग होगी, और पेट में दर्द या मरोड़ हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मुंह का जायका भी खराब होगा और आपकी सांस से बदबू भी आ सकती है। अब अगर आप इन अलामात के साथ साथ अगर आपका वजन भी तेजी से कम हो रहा है, पखाने में खून आ रहा है और कह या मतली होती रहती है, मुसलसल 2 से 3 हफ्ते गैस रहती है, आप उसी कंडीशन में हैं और आपको बदहज़मी भी रह रही है, तो ये अलामात, ये साइंस जो हैं, ये वार्निंग साइन है। इसके लिए आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो शामिल करें अपनी डाइट में, तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं या इसमें बहुत हद तक बेहतरी ला सकते हैं। अदरक, सौंफ, अजवाइन, ठीक है, पुदीना, हल्दी, आप इनका इस्तेमाल करके अपने इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और जिन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, चना, लोबिया, दाल माश, जिसका मैंने पहले बात की, आपके जो समोसे हैं, तली हुई अशिया हैं, आपकी बेकरी आइटम्स जो ज़्यादा चावल, चॉकलेट्स, अचार, ये भी आपको अवॉइड करने चाहिए। और फास्ट फूड्स, अगेन हर चीज़ में फास्ट फूड से आपको बचना है। अब हम लाइफ स्टाइल में कौन सी ऐसी चेंजेस करें या अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें कौन सी अपनी चेंजेस करें तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं।
सकते हैं। नंबर 1 इज खाना आहिस्ता खाएं। खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे तो हाजमा जो है वो बेहतर होगा और जो एयर ट्रैपिंग है या हवा जो आपके खाने के साथ जा रही है वो भी कम जाएगी। खाने के फौरन बाद लेटे नहीं। अगर आप खाना खाते हैं तो उसके कम से कम 2 घंटे तक ना लेटें। आप एक्टिव रहेंगे। आप स्पेशली ये हम रात के खाने में करते हैं कि रात का खाना जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो उसका बेहतरीन टाइम है वो मगरिब से पहले का या मगरिब के फौरन बाद का टाइम है। और उसके बाद आपको ये होता है कि आप 2 से 3 घंटे जागते रहते हैं, आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाता है, आपका मैदा खाली हो जाता है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं रहते। लेकिन अगर आप खाना खाते हैं उसके फौरन बाद लेट जाते हैं तो आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो डिले हो जाता है और उससे आपको गैस ट्रबल और जो खट्टी टिकारे आना है वो मसाइल आ सकते हैं। और सुबह के टाइम या शाम के टाइम अगर दोनों टाइम कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम आपको एक टाइम पे 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क टू मॉडरेट टू ब्रिस्क वॉक लाजमी करना चाहिए। और इसके अलावा आप अगर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, सुबह जब उठते हैं उसमें नीम गर्म पानी लें एक कप, उसमें 1 चम्मच शहद का डालें और वो पी लें, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप कोई ज़हनी तनाव या स्ट्रेस या डिप्रेशन किसी भी वजह से आप उसके किसी मसाइल में हैं, लाइक अगर कोई फाइनेंशियल है, कोई डोमेस्टिक है या कोई जॉब का है, बहुत सारे मसाइल आजकल के हो सकते हैं, तो आप उसको भी ओवरकम करें। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें ऐसी मैं बताता हूँ जो आपको इस्तेमाल करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें सौंफ, अजवाइन और कलौंजी का पानी। आप आधा चम्मच हर एक को पानी में सोख करके रख लें और 3 से 4 घंटे के बाद इसको पी लें। फिल्टर करें, छान लें, भून लें और पी लें, या आप इसका कहवा भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरक और शहद का कहवा, जैसे मैंने पहले बात की कि नीम गर्म पानी 1 कप लें, उसमें अदरक का कहवा बना लें, उसमें शहद डालें, वो इस्तेमाल कर लें। उसके साथ आप ठंडा पानी इस्तेमाल करना बंद कर लें, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आप इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, दैट इज़ पुदीना का कहवा या पुदीना का पानी। एट द एंड मैं आपको ये कहूँगा कि रोज़ाना सादा ग़िज़ा खाएँ, हल्की ग़िज़ा खाएँ और 20 मिनट की या 25 मिनट की, कम से कम 20 से 25 मिनट की वॉक लाजमी रखें, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।